सम्मानित मंच उपस्थित वृद्धजन, जहां पर उपस्थित राष्ट्र की समस्त रश्मि महिलाओं सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय काफी आगे की ओर भाग रहा है, इसलिए संक्षेप में मैं अपने खंड का 1857 की क्रांति की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। ये खंड का मेरा आगामी वर्ष में आने वाला है और इसके साथ ही काकोरी। तो देखिए, चूंकि समय बहुत सीमित, किसी पंचायत ने हमसे अपनी चार पूछी है, बयाना में किसी ने शेर से उसकी औकात पूछी है, किसी पंचायत ने हमसे हमारी जात पूछी है। पता देंगे उसे वक्त जब माकूल आएगा, किसने किस बला से किस तरह की बात पूछी। तूफान उठाकर मानेंगे, आसमान झुकाकर मानेंगे, जो तोड़ रहे हिंदुत्व का एहसास करा के मानेंगे। हम चार के भी विकराल हूँ, हम बोल के नजर तानेंगे, जो राम द्रोही होगा इस पद पर उसको क्या करना। प्रेम की सुधा प्राण प्राण में रास्ते भाव वंदे अब ये वंदे मातरम है क्या? इतिहास कोई सभा को आकर हर को, वरना सबसे दो चार जना हो जाने दो, सबसे दो चार कभी तो होना ही होगा, वह झूठ बोलकर मन को यूं फरमाने दो। मस्जिद में कोई भेद नहीं तो हर मस्जिद में सब जाने दो, वरना सबसे दो चार जना हो जाने दो। मैदान में भेद नहीं तो हर कीर्तन भी हर मैदान पर जाने दो, वरना सबसे दो चार जना हो जाने दो। यदि सचमुच गंगा जमनी संस्कृति भारत की, यदि सचमुच गंगा इधर देखना। इसके बाद शून्यता एक छाती जा रही है और लोग मटीरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि यदि हम साहित्यिक कार्यक्रम करेंगे, सृजनात्मक रचनात्मक कुछ करेंगे, तो कहीं वो संवेदनाएं, वो अनुभूतियाँ वापस लोगों के इसमें प्रस्फुटित होंगी और माहौल थोड़ा सा सरल और सहज होने लगेगा। इसी विश्वास को लेकर हम लोग जला कर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। आज भी यही सोचकर कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही हम अपने जिन महान विभूतियों को भूल चुके हैं, कम से कम इस बहाने उन्हें याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारी सोच को एक नई दिशा फिर से मिलती है। देखिए, विगत कुछ वर्षों से साहित्य पुनर्जीवित हो रहा है और एक लंबा दौर था, पिछले 2 दशक खाली गए हैं, जिसमें साहित्यिक रिक्तता वो देश के अंदर दिखाई देती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़ी सजगता के साथ, चाहे पुस्तक मेलों का अध्ययन करें, चाहे कार्यक्रमों का, काव्य और साहित्यिक जगत में जो कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन कार्यक्रमों की धूम सी आ गई है। और आप ये देखिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये खास तौर से साहित्य प्रेमियों के लिए बहुत अच्छे महीने होते हैं, जिसमें कविता और साहित्य मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बरेली में भी ये उल्लेखनीय पहल चालू हुई है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संस्थान के द्वारा, जिसमें यहाँ के नवोदित पुराने स्थापित साहित्यकारों को अवसर मिलता है और वो अपनी बात मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से कविता और साहित्य दोनों ही मजबूत हो रहे हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है और ये साहित्य के क्षेत्र में कार्य करता है, और इसका गठन 1966 में किया गया था, और ये देश के 28 भाषा के साहित्यकारों का संगठन है और पूरे देश में कार्य करता है।
मतलब हिंदी के साथ साथ मलयालम, तेलुगु, तमिल जितनी भी भाषाएं हैं, असमिया है, तो उन सारी भाषाओं का एकमात्र संगठन है अखिल भारतीय साहित्य परिषद, जिसमें मतलब जो है 28 भाषाओं के साहित्यकार जुड़े हुए हैं। तो इसके तत्वाधान में आज हमने एक विचार गोष्ठी और काव्य समागम का आयोजन किया था। गौरापंत शिवानी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के नाम से तो एक युग ही है हिंदी साहित्य में, और गौरापंत शिवानी के जो उपन्यास हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं, वह पूरे देश में और देश के साथ साथ पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं। सरलता से जवाब दूंगा। आपने कहा ईश्वर की कितनी कृपा है, और मुझे लगता है मेरे ऊपर केवल ईश्वर की कृपा है और किसी की नहीं, और मैं ईश्वर के अलावा किसी की सुनता भी नहीं, अपने बाप की भी नहीं सुनता था। पिताजी भी मेरे नाराज़ हो जाते थे अक्सर मुझसे इस बात पर। और जहाँ तक मेरे कवि बनने का सवाल है, मैं कवि था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था मैं कवि हूँ। एक राम नारायण त्रिपाठी पर्यटक जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो राष्ट्रधर्म में उप संपादक थे। एक बार ऐसे ही मैं झक्की आदमी था, बहस बहुत करता था, लोगों से उलझ गया था, राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था। तो उसी उलझन में उन्होंने मुझको पकड़ लिया कि हरी जी लगता हो आप कवि हो। मैंने कहा नहीं, तो मैंने तो कोई कविता नहीं सुनाई, आप कैसे लगा मैं कवि हूँ। बड़ी देर उनसे थोड़ी देर बहस झकझक हुई। कहने लगे आप कोई डायरी रखे? मैं डायरी तो सभी रखते हैं। कहने डायरी दिखाओ। मैंने कहा मैं क्यों दिखाऊं? लोगों ने कहा कोई गोपनीय बात होगी शायद, इसलिए नहीं दिखा रहे, क्यों जिद कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने ऐसा कुछ नहीं है तो तब तो मैं डायरी देखूंगा। ज़बरदस्ती आके मेरे हाथ झोले तो उन्होंने डायरी निकाल ली, और उसमें कुछ कविता जैसी लाइनें लिखी थी। समझते हो जलाकर घर पड़ोसी का, तुम चैन की बंसी बजाओगे, जलन से बच गए तो भी तपन से बच ना पाओगे। इसी तरह की पंक्तियाँ थी। उसको देख के उन्होंने कहा ये तो अच्छी खासी कविता है, शाम को सुनाइएगा। शाम को उन्होंने, जब मैं मना करता रहा, ज़बरदस्ती बुला दिया। मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, मेरे हाथ पैर काँप रहे, लग रहा है कि मैं गंगा में खड़ा हूँ, नीचे से रेती खिसक रही है। कहने बोलिए बोलिए बोलिए। अरे हमने कहा बोले क्या, हमसे बोला ही नहीं जा रहा है। फिर उन्होंने डायरी पकड़ा दी, कहने पढ़ दीजिए। हमने कहा अच्छा चलो पढ़ दिया। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के इस तरह का कवि बना दिया, और उन्हीं की कृपा से मैं बना। मैं अपने को समझते हैं मैं हर चीज़ धक्के से बनाऊँ, मैं राष्ट्रवादी पिताजी के धक्के से बनाऊँ, नहीं मैं भी सामान्यतः सेकुलरवादी ही होता। तो ये सब मेरे ऊपर जो कुछ भी है ईश्वरीय कृपा है। मैं नौकरी में भी आया तो मेरे से वो जिन्होंने मेरी नौकरी लगवाई थी, एप्लीकेशन मांगी थी 6 महीने पहले, इसलिए मेरी सीनियरिटी थोड़ी डाउन भी हो गई। 6 महीने बाद मेरी नौकरी लगी, उसमें भी उन्होंने, हमारे जो रिश्तेदार जिन्होंने बताया था, उन्होंने शिकायत करी कि साहब ने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझको घसीट के ले गए, एप्लीकेशन लगवा दी, नौकरी लग गई। वो ईश्वर की कृपा से मैं विशेष सचिव तक पहुंच गया। मुझे तो ये था कि कोई छोटी मोटी काम चलाऊँ, पेट भराऊ नौकरी मिल जाए। तो मैं पहले डेली वेजेस के टेस्ट देने गया था सबसे पहले सचिवालय में, जब 7 रुपये रोज़ मिला करता था। बाद में जब नौकरी लगी तो मेरी पहली नौकरी 424 रुपये की थी। अवर वर्ग सहायक का जो पद उस समय कहलाता था, अब सहायक समीक्षा अधिकारी कहलाता है। तो इस तरह से मैं जो कुछ भी हूँ सब ईश्वर की माया, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर का बनाया हुआ हूँ। बस उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर जो कुछ भी है। मैं अपने को कुछ नहीं समझता, और इसीलिए मैं मुक्त हस्त से दान करता हूँ, बिना निसंकोच और बिना डरे। किसी को बुरा लगे या भला लगे, मैं मुक्त हस्त से जो कुछ भगवान मुझको दे रहे हैं मैं बांटता रहता हूँ सबके बीच में। धन्यवाद।